से आई तबाही के बाद तुर्की में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगी हुई है और इस बीच मलबे से एक बच्ची को सुरक्षित निकाला गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। और इसके बाद रेस्क्यू की टीम ने जश्न मनाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तुर्की और सीरिया में कितना भयावह भूकंप आया और उसके बाद 8000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और इस बीच ये छोटी सी बच्ची आप देखिए किस तरीके से कई घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन आखिरकार रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम जो जहां मौजूद थी उसने जश्न मनाया है। और निश्चित तौर पर ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं, उसके नीचे कई बच्चे, कई लोग, बूढ़े बुजुर्ग सभी दबे हुए हैं, उन सबको बाहर निकालना ये उनके सामने एक चुनौती है। ऐसे में इस छोटी बच्ची ने जहां एक जंग लड़ी, वहीं एक जंग रेस्क्यू टीम भी लड़ रही है। भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा, जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और 2 गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हर्क्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। We are दोस्त, we are friends. Reaction response was very swift and timely. इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहां के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। इधर तुर्की के कई प्रांतों में भूकंप के बाद खराब हुए मौसम की वजह से भी राहत और बचाव के काम पर असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी माल्टिया प्रांत में रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी ने लोगों पर दोहरी मार की है। विनाशकारी भूकंप से तो लोगों से किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वो अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके के इस ठंड में ज्यादातर लोग अपने घर में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो अब मलबा बन चुके हैं। बताया गया कि उस मलबे में कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं तुर्की के हतय प्रांत में भूकंप के बाद कुछ इलाकों में आई बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।